बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि कल से पंजाब की सियासत जो है वो उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आने का इम्कान हो गया है और कल से पंजाब की सियासत एक नया रुख अख्तियार करने जा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल चौधरी निसार अली खान जो हैं वो हल्फ लेने आ रहे हैं और उनके हल्फ को लेने में भी बहुत सारे मसाइल इस वक्त जो हैं वो दरपेश हैं। उसके बारे में बात करूंगा और ये सियासत क्यों तब्दील हो रही है उसके बारे में बात करूंगा और क्या इम्कानात हैं मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। और पंजाब की सियासत जैसे आपको पता है अगर तब्दील होगी तो फिर हुकूमत वफाक की सियासत भी उसके साथ ही तब्दील हो जाती है। इसके साथ साथ तरीन ग्रुप आगे क्या करने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि चौधरी निसार अली खान जो हैं वो कल हल्फ लेने आ रहे हैं और उन्होंने हल्फ लेने से पहले एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है बाकायदा तौर पर कि जनाब मैं हल्फ लेने जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपने मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली मेरे आ गई है, जिसको फिर उन्होंने वाज़े किया आगे जाके। उन्होंने कहा कि असम्बली से किसी किस्म की मरात नहीं लूँगा जिसमें तनहा TADA समेत और कोई प्रिविलेजेस जो हैं वो मैं नहीं लूँगा। ये इस जुमले के फ़ौरी बाद उन्होंने कहा है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब मैं जो पहले भी असम्बली से कुछ नहीं लेता था तो फिर अब भी नहीं लूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं कह रहे कि मेरी नवाज शरीफ ना सुलह नहीं हुई, ये सुलह हो नहीं सकती, या मैं अपनी पुरानी पार्टी में वापस नहीं जा सकता, या मेरी शहबाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, या मैं उनके कहने पे हलफ नहीं उठा रहा। ऐसी सारी की सारी बातों की उन्होंने कोई तरदीद नहीं की। कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो ये समझ रहे हैं मीडिया में बैठे हुए कि चौधरी निसार अली खान जो हैं वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वही रखते हैं नून लीग के हवाले से जो उनका पहले था, 16 में था, 17 में था, 18 में था, जिस पर उनका इख्तलाफ हुआ था मियाँ साहब से। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक ऐसी बात नहीं है। वो हल्फ लेने आ रहे हैं और सिर्फ एक मेंबर बनने के लिए नहीं आ रहे। और ये बात मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ। वो अब मेंबर कैसे बनेंगे, वो उससे सिर्फ मेंबर नहीं रहेंगे बल्कि कुछ और कैसे बनेंगे उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा बात। पहले मैं बता दूं कि उनके हल्फ उठाने पर या उनके हल्फ उठाने की खबर के बाद पंजाब असम्बली में और हुकूमत पंजाब में जो टेंशन बनी हुई है वो क्या है और किस तरह से रोका जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं कि वो हल्फ ना उठा सकें। आपको याद होगा कि आज से कुछ रोज़ पहले मैंने ये वीलॉग किया था कि चौधरी निसार अली खान जो हैं उन्होंने हल्फ लेने का फ़ैसला किया और उन्होंने रब्ता किया ईद के रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही से के स्टाफ से। उनके स्टाफ ने रब्ता किया था निसार अली खान के कि चौधरी साहब बात करना चाहते हैं लेकिन और बात भी हल्फ उठाने के सिलसिले में करना चाहते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही ने उनको अवॉइड किया। फिर उन्होंने असम्बली स्टाफ से रब्ता किया। पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, वो आप समझ लें कि बाकायदा तौर पर ज़हनी तौर पर परवेज़ इलाही साहब के ग़ुलाम हैं। वो किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करते जब तक परवेज़ इलाही साहब उनको इजाज़त ना दे दें। वो कोई अपने तौर पे, मेरा ख्याल है कि शायद चाह दा कप भी अपनी मर्जी ना नहीं पींदा पाई, ठीक है। इतने ज़्यादा ताबेदारी जो है वो शायद परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे भी ना करते हों जितने वो करते हैं। अच्छा, अब उन्होंने चौधरी निसार के स्टाफ ने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी आपने हल्फ लेना है तो आप बस आ जाएं एक आम मेंबर की तरह और हल्फ ले लें। बहरहाल उस वक्त चौधरी निसार अली खान ने थोड़ा सा माइंड किया और बात को थोड़ा आगे ले गए, सोच विचार के लिए टाइम लिया। फिर 24 तारीख का बाकायदा उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने पंजाब असम्बली में रब्ता किया है उनके स्टाफ ने, तो उन्हें ये बताया गया है कि स्पीकर जो हैं परवेज़ इलाही इस वक्त वो गवर्नर हैं कायम मुकाम, जबकि डिप्टी स्पीकर जो हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब वो राजनपुर में हैं। उनके किसी अजीज़ की डेथ हुई है तो वो असम्बली में तशरीफ़ नहीं ला रहे, इसलिए चूँकि ये दोनों मौजूद नहीं हैं तो फिर आपका हल्फ नहीं हो सकेगा, आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, इस सिलसिले में मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं कोई असम्बली के जो पार्लिमानी साइड है उनके किसी बंदे से बात कर लूँ, लेकिन चूँकि आज इतवार है तो ये भी शक का फ़ायदा भी ज़ाहिर देना चाहिए। वो लक साहब हैं DG पार्लिमानी अफेयर्स, तो वो बहुत माहिर हैं इसके ऊपर। मैंने कई बार उनको फ़ोन किया लेकिन ज़ाहिर है कि इतवार है तो फिर वो उनका फ़ोन अटेंड नहीं हुआ, या जानबूझ के वो अवॉइड कर रहे हैं मीडिया को ताकि कोई सच्ची गल मुँह ना निकल जाए उन्होंने। बहरहाल एनीवेज़, लेकिन मैंने फिर रूल्स ऑफ बिज़नेस जो हैं पंजाब असम्बली के वो निकाले हैं।
तो ये रूल्स ऑफ बिज़नेस का रूल 6 है जो मेंबर्स के ओथ को डील करता है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जब असम्बली कोई नई बनेगी तो उसका ओथ जो है वो साबिक़ स्पीकर लेगा। लेकिन अगर साबिक़ स्पीकर मौजूद नहीं है, यानी वो मुल्क से बाहर है या वो दुनिया से चला गया है, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर गवर्नर पंजाब जिसको नॉमिनेट करेगा वो बंदा आकर हल्फ लेगा। और मोस्ट प्रोबेबली होता ये है कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो फिर जो मेंबर इलेक्ट होकर आए होते हैं वो हल्फ ले लेते हैं। तो लेकिन गवर्नर पंजाब किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है कि वो जाके हल्फ ले ले। अच्छा, इसी तरह अगर कोई बंदा हल्फ लेने से रह गया, जैसे चौधरी निसार अली खान रह गए, तो वो भी उसी तरह से हल्फ लेंगे जिस तरह से कि पहले मेंबर्स ने हल्फ लिया है। तो अब यहाँ पर ये बात सिर्फ इतना है कि उन्हें पहले स्पीकर या सेक्रेटरी जो हैं असम्बली के, उनको बताना होगा कि जी मैं हल्फ लेने आ रहा हूँ, बस इतनी बात बतानी है। बाकी वो आके आम मेंबर के तौर पे हल्फ ले सकते हैं। अच्छा, अब स्पीकर भी ना हो, डिप्टी स्पीकर भी ना हो, तो फिर पैनल बने होते हैं जिसमें 3, 4, 5 लोगों के नंबरिंग के एतबार से होते हैं। हुकूमत के और अपोजिशन के लोग होते हैं उसमें, जो कि अपने नंबर के एतबार से इजलास को प्रिजाइड करते हैं। तो पैनल ऑफ चेयरमैन जो है वो भी हल्फ ले सकता है। अब ये रूल्स जो हैं, ये जो बता रहे हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन ये बाना पाना होवे तो फिर किसी भी गल ते बाना पाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि पहले भी चौधरी निसार अली खान के हल्फ की खबर पर हुकूमत डामाडोल हो गई और जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के वो भी थोड़े घबराए सन और वो कोशिश कर रहे थे कि इनका हल्फ डिले हो जाए, ताकि वो जो ऑर्डिनेंस है जिसके तहत अगर कोई हल्फ नहीं उठाएगा 90 डेज़ में तो फिर उसके बाद उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो सकती है, उसकी तरफ बात बढ़ जाए और चौधरी निसार अली खान की मेंबरशिप ख़त्म हो जाए। ये एक गुमान है, एक ख्याल है। और पंजाब असम्बली के तमाम अरकान असम्बली आपसे जब बात करते हैं तो बड़े एक इस बात पर मुत्तफिक से नज़र आते हैं। अब वो बहरहाल चौधरी निसार अली खान को ये सारी सूरत हाल जो है उनके स्टाफ ने भी बताई है और उनके दोस्तों ने भी बताई है, लेकिन वो इस बात पर तैयार हैं कि कल वो लाहौर आएंगे और अगर उनको हल्फ लेने की कोई मिली, यानी कोई ऐसी उनको ग्रीन सिग्नल मिला कि ठीक है आप आके पैनल ऑफ चेयरमैन से हल्फ ले लें, तो चौधरी निसार अली खान आके उससे हल्फ ले लेंगे और उसके बाद वो मीडिया टॉक करेंगे जिसमें वो अपना आइंदा का लाएअमल जो है सियासी एजेंडा वो आवाम के सामने रखेंगे कि वो हल्फ लेने क्यों आए और आगे उनका क्या प्लान है। लेकिन ये तो वो सारी बातें हैं जो कल आप लोगों के सामने आ जाएंगी। जो बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द सीन जो है वो हो रहा है, वो ये हो रहा है कि चौधरी निसार अली खान जो हैं उनकी शहबाज शरीफ से बातें, मुलाकातें बड़ी सूरत के साथ हुई हैं और ये किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि शहबाज शरीफ जो हैं वो चौधरी निसार के बेस्ट बडी हैं और चौधरी निसार शहबाज शरीफ का बेस्ट बडी है। ये अलग बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी निसार को इतना को पसंद नहीं करते। एक वाक़या भी इस तरह से है कि जो हैं चौधरी निसार अली खान साहब, उनकी नाराज़गी को या नवाज़ शरीफ की नाराज़गी को या गुस्से को ख़त्म करवाने के लिए नवाज़ शरीफ की वालदा ने भी नवाज़ शरीफ से कहा था कि आप चौधरी निसार को, ये पुरानी बात है कि जनाब आप उनके साथ मामलात को चलो माफ़ कर दे, कोई नहीं भी पुत्र है मेरा, तो ये वो इस तरह की बात की थी। तो मियाँ साहब जो हैं उन्होंने अपनी माँ को मतलब एक आला टाला लाता और बात मानी बहरहाल नहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने माँ को इनकार भी नहीं किया और एक तरीके के साथ जो है ना वो सिचुएशन को उन्होंने डील कर लिया, ठीक है, टाल गए बात को। इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको चौधरी निसार अली खान के जो करैक्टर रहा है पॉलिटिकल, उस पर काफ़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन दूसरी साइड पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके करीबी ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने चौधरी निसार को ये यकीन दिला दिया है कि चौधरी साहब फिक्र ना करो, वो भाइन नूं मैं मना लाँगा, वो भरा है मेरा बड़ा, वो तू मेरे तो छड़ दो ना, मेरे तो छड़ दो। ये शहबाज शरीफ साहब का एक स्टाइल है, वो ज़रा जब बात करते हैं ना बड़े कोई उसके साथ, तो वो इसी तरह के अंदाज़ में बात करते हैं। तो मैं थोड़ी नकल लाने की कोशिश की थी, तो वो उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि आप फिक्र ना करें, इस बारे में कोई ऐसा मसला नहीं है, बाकी मामला मैं देख लूँगा आगे जाके क्या होता है, आप फ़िलहाल हलफ तो लें। अब हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत वो बड़ी घबराई सी है, परेशान सी है, क्योंकि ये हुकूमती हलकों का ख्याल है कि चौधरी निसार अली खान का हल्फ लेना
जहांगीर तरीन के ग्रुप का बनना और जहांगीर तरीन के ग्रुप का फिर इस तरह से 2-3 मुलाकातों के दरमियान बाकायदा तौर पर इस बात पर अड़े रहना कि जनाब हमारा ग्रुप है, ये इंटैक्ट है और ये रहेगा। यानी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई उनकी, तो वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में भी तरीन साहब को वो जो तरीन साहब ग्रुप के हैं लोग, उन्होंने ये कहा बाकायदा तौर पर अपना वज़ीर आला से कि हमारा ग्रुप है और ये रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप हमारे मुतालबा तस्लीम कर लेंगे तो ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर उनके सारे मुतालबा तस्लीम कर लिए जाएँ तो फिर ग्रुप रखने की ज़रूरत क्या है। ग्रुप रखने की ज़रूरत इसलिए है कि मेरी आज बात हुई है तरीन ग्रुप के एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ, और उन्होंने मुझे ये बताया है कि जनाब टिल द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट हमारा ग्रुप कायम रहेगा। और मैंने पूछा कि फिर टिल द एंड ऑफ द गवर्नमेंट से क्या मुराद है, क्या आप अगले 2.5 साल की बात कर रहे हैं, 2.25 साल की, या उससे पहले। तो उस पर वो खामोश हो गए। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा, मेरा अपना क़ियाफ़ा, मेरा अपना ख़्याल और ये है कि ये जो एंड ऑफ द गवर्नमेंट वाला लफ्ज़ है ना, ये काफ़ी मशकूक है। इसका मतलब हरगिज़ अगले 2.25 साल नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि कम नेड़े ही है और किसी वक्त कभी भी ये ग्रुप जो है वो बाकायदा रिवोल्ट कर सकता है और हुकूमत जो है उसको पंजाब असम्बली में वो एतमाद ऐवान का हासिल नहीं रहेगा जो हुकूमत बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है। यानी 186 ये नहीं रहेंगे। ये मेरा अपना एक ख़्याल है, अंदाज़ा है, हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन मेरा ये ख़्याल है। अच्छा, अब तरीन साहब के ग्रुप में इजाफ़ा होने जा रहा है। जो मैंने कहा ना शुरू में कि हफ़्ता बहुत अहम है, वो सिर्फ चौधरी निसार के हवाले से अहम नहीं है। तरीन साहब के ग्रुप में भी कल से और अगले 2-4-5 रोज़ के अंदर 3 से 5 अरकान सूबाई असम्बली हैं जो कि तरीन साहब के ग्रुप को बाकायदा ज्वाइन करेंगे और इसका ऐलान करेंगे। ये जो अरकान असम्बली हैं इनका ताल्लुक़ जो है वो जनूबी पंजाब से भी है और अपर पंजाब से भी है, यानी शुमाली पंजाब से भी उनका ताल्लुक़ है। तो ये ज्वाइन करेंगे। इसी तरह 4 के करीब कौमी असम्बली के अरकान हैं जो अगले हफ्ते में, यानी कल पीर से शुरू होने वाला जो हफ्ता है और अगली इतवार तक, ये 4 के करीब कौमी असम्बली के अरकान हैं जो तरीन साहब के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल जो है इसको हुकूमत जो है इमरान खान की हुकूमत और बुज़दार साहब की हुकूमत वो इस तरह से देख रही है कि ये पूरी एक साजिश है और ये एक प्लान करके किया जा रहा है कि चौधरी निसार आके हलफ ले, और दूसरी साइड से तरीन साहब ने उससे पहले ग्रुप बना लिया हुआ है, अब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, साढ़े मुँह ते बह के जा रहे हैं कि जनाब साड़ा ग्रुप कायम रहेगा। तो इसका मतलब है कि चीज़ें कुछ और चल रही हैं। जी बिल्कुल, वो सही समझ रहे हैं, चीज़ें वाकई कुछ और चल रही हैं। और वो जो इमरान खान को लाए थे या जिन पर इल्ज़ाम है कि इमरान खान को लाए थे, या वो लोग जिन्हें फ़रिश्ते कहा जाता था एक दौर में, वो फ़रिश्ते, बल्कि यूँ कह लें कि अब वो जो हुमा का परिंदा था, वो एक परिंदा होता है ना हुमा का, वो कहते हैं जिसके सर पे बैठ जाए वो बादशाह बन जाता है और उसकी सारी बातें मानी जाती हैं। तो वो हुमा का परिंदा अब इमरान खान और बुज़दार साहब के कंधे या सर से उड़ के किसी और की तरफ उडारी मारता जा रहा है। ठीक है, अब इस बात से ये समझ लें, अब वो परिंदा कहाँ जाके नया घोंसला बनाएगा, किसके सर पे बैठेगा, ये बात जो है वो अभी तय करना या अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अंदाज़े हैं, यानी ये बाकायदा एक अंदाज़ा है, ये बात लोग कर रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान अगले वज़ीर आला होंगे। वो कैसे होंगे वज़ीर आला? नून लीग अगर उनको सपोर्ट नहीं देती, नून लीग अगर कहती है, नवाज शरीफ साहब की ना यहाँ ही है ना, मियाँ साहब कहता चौधरी निसार फारग है, चौधरी निसार फारग है, फिर नून लीग में से शहबाज शरीफ जो मर्ज़ी करते फिर अब उनको नून लीग से वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मियाँ साहब ने कह दिया तो फिर नून लीग उनको साथ लेके चलेगी, उनको वज़ीर आला बना लेगी। जबकि दूसरी तरफ अगर वो कह दें कि नहीं है तो फिर तरीन ग्रुप तो मौजूद है। अब ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि पीटीआई के अंदर से माइनस बुज़दार और 2-4 लोगों के जो कि इमरान खान के करीब समझे जाते हैं, पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, बाकी सारे का सारा जो असम्बली है उनके अरकान हैं, वो बड़ी तादाद में रिवोल्ट कर जाएंगे।
बल्कि 90% लोग जो है वो अपनी मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद कर देंगे और फिर वो चौधरी निसार अली ख़ान को वज़ीर आला बना लेंगे। अब ये सारी जो बात है ना, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये बातें हो रही हैं पावर कॉरिडोर्स के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर, इस तरह की बातें हो रही हैं। अगरचे ये दूसरी जो बात है ये काफ़ी मुश्किल दिखाई देती है, लेकिन इसी पंजाब असम्बली में हमने देखा है 90s के अंदर कि 40 लोग जो हैं वो रात को मंजूर भट्टू के साथ थे और सुबह वो नाश्ते पर नवाज शरीफ के साथ थे, यानी वही 40 लोग। ये पंजाब असम्बली में इस तरह की सियासत हमने माजी में देखी है और ये किन की ब्लेसिंग से होती है ये सब लोग जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक करिश्मा जो है वो भी हो सकता है। तो ये अब कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है ये बड़ा एक नया मोड़ जो है सियासत में पंजाब के अंदर आ रहा है, और जब पंजाब के अंदर आएगा तो फिर वफाक के अंदर भी इसका असर लाजम पड़ेगा, क्योंकि ये पंजाब है, बलूचिस्तान थोड़ी है। पंजाब है ये कोई सिंध थोड़ी है, पंजाब है ये KPK थोड़ी है। पंजाब ही एक्चुअली वो सूबा है जहाँ से पाकिस्तान की सियासत बाकायदा तौर पर ड्राइव होती है, यहीं से सियासत चलाई जाती है बाकायदा तौर पर। और उसकी वजह ज़ाहिर है इसकी आबादी भी है और अरकान की तादाद भी है, और फिर इस्टेब्लिशमेंट का गढ़ भी पंजाब ही समझा जाता है। इसलिए पंजाब में होने वाली जो हरकत है ये पूरे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असरअंदाज होगी। इसलिए मैंने कहा कि कल का हफ्ता जो कल से शुरू हो रहा है वो बहुत अहम है, और चौधरी निसार के हल्फ को जो लोग हल्फ उठाने को जो सिर्फ एक हल्फ समझ रहे हैं वो गलती पर है। वो सिर्फ हल्फ उठाने के लिए, एक MPA बनने के लिए पाई नहीं आ रहा। ज़राए ये कहते हैं कि वो कुछ और भी बनने जा रहा है। अब देखते हैं कि वो बन पाते हैं या नहीं बन पाते, लेकिन फ़िलहाल की जो सारी सूरत हाल थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अगर आपके इस बारे में कोई सवाल हों तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग।